चलिए दोस्तों, आज हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है कि आप किस तरीके से इसको आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ही हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, साइन का पावर 4x है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन का पावर 4x dx। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसको जो है दोस्तों साइन का पावर 4x है, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और dx। ठीक है, फिर स्क्वायर स्क्वायर दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4x हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, डिवाइड में 2 होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूला को हम जो है कि इसमें पुट करेंगे, तो क्या इसके साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 सीधे बैठा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो दोनों के जगह पे हम क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, और फिर इंटू है तो इंटू, और इसको दोस्तों आप क्या कीजिए कि ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, और इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x इसके जगह पे, और डिवाइड में 2। तो इस तरीके से हमको कर लेना। ठीक है, और ये dx है, तो dx अभी रहने देना है। अब i इज इक्वल टू, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो दोस्तों ये 2 है। ठीक है, तो दोनों को जो है कि बाहर कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि ये बाहर आ जाएगा 4। अब बचा क्या है, 1 माइनस कॉस 2x है। ठीक है, कॉस 2x, और यहाँ भी दोस्तों 1 माइनस क्या है, कॉस 2x है। ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसको हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये dx। ठीक है, तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइड में 4 को इसी तरीके से रहने देना है। अब हम क्या जानते हैं दोस्तों, इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस, अब कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, और फिर माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा ए बी, तो ए की जगह पे 1 है, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, और कॉस 2x। ठीक है, तो कॉस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको अब जो है कि इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, और ये dx क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए फिर से i इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 4 को बाहर रखना है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 होता है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका फॉर्मूला है, तो इसमें जो है कि आपको फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत मतलब पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब कॉस स्क्वायर 2x के जगह पे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 को बैठा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2, और माइनस, अब देखिए इसको अभी इसी तरीके से रखना है 2 कॉस 2x। ठीक है, तो इसको हम बड़ा ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और dx है तो dx को भी रहने देना है। अब देखिए, अब i इज इक्वल टू, ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 डिवाइड में 4, अब इंटीग्रेशन का साइन अब 1 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये दोनों के साथ चल जाएगा, 1 के साथ भी जाएगा और cos 4x के साथ भी जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस, इसको अभी क्या करते हैं, चलिए ब्रैकेट में ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट यहाँ पे हटा देते हैं, 1 डिवाइड में 2 हो जाएगा, और प्लस, अब इसके साथ भी 2 जाएगा तो cos 4x अपॉन में 2 हो जाएगा, और माइनस इधर क्या बचा है 2 cos 2x है। ठीक है, और dx, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब चलिए, तो इसमें अब जो है कि हम देख रहे हैं कि अब जो है कि अब आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, 1 डिवाइड में 4, और इसको दोस्तों हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए अब जो है कि इसका हम डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको चलिए काट देते हैं। तो यहाँ पे अब जो है दोस्तों कि मेरा क्वेश्चन क्या था, साइन का पावर 4x था। ठीक है, जो कि अब किस तरीके का हो गया है, इस तरीके का आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था, साइन का पावर 4x था। ठीक है, और dx,
जो कि अब किस तरीके का आ गया है, इस तरीके का आ गया। तो 1/1 में 4 को जो है कि बाहर रखना है, इंटीग्रेशन का साइन। अब जो है चलिए ये सब को जितना है पार्टी उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 2 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस अब इसको जो है हम किस तरीके से 1/2 को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और cos 4x, ठीक है। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। और माइनस है 2 cos 2x, ठीक है। और जो है कि यहाँ पे dx है। तो अब चलिए बारी बारी से सबका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे i = क्या हो जाएगा, 1/4 जो है दोस्तों ये जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको सबको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबका पहले अलग अलग करते हैं। 3/2 dx प्लस सबके साथ dx आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको भी अलग करेंगे, 1/2 cos 4x dx माइनस, अब इसका भी अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 cos 2x और dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए i = तो 1/4 है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये इंटू में इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ से 1/4 जो है सबके साथ है दोस्तों, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx बचा तो dx का क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन और प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो इसको भी बाहर कर देंगे और इंटू। अब cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो sin 4x और अपन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस, अब जो है 2 cos 2x, 2 को बाहर कर लेंगे। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इंटीग्रेशन हो चुका है। तो हम क्या करना है, कांस्टेंट लगा देना है। तो चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या इसके साथ हम कर सकते हैं, तो i = अब जो है कि इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1/4 को ही बाहर ही रहने देते, ठीक है। और यहाँ पे 3x/2 प्लस 1/2। अब जो है इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब जो है sin 4x है तो इसको भी इस तरीके से रहने देंगे, ठीक है, sin 4x, ठीक है। और माइनस, अब जो है यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, sin 2x, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट। तो चलिए अब जो है कि हम 1/4 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। i = क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x/4 2 जा 8 और प्लस यहाँ पे क्या है, 1/8 है तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा 32 और sin 4x, ठीक है। और माइनस, अब इसके साथ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, sin 2x/4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। तो i = अब माइनस वाला को जो है कि आगे कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x/8 माइनस sin 2x/में क्या हो जाएगा 4, और ये जो है प्लस यहाँ पे +1/32 और यहाँ पे sin 4x, ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।